हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जय मैथ्स चैनल पे। और मैं आज आप लोग को ये बताने आया हूँ जो आर.एस. अग्रवाल चैप्टर मैथ्स चैप्टर में क्लास जो हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक है उसमें हम लोग कौन कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे और कौन कौन से सारे चैप्टरों के प्रश्न उत्तर को करेंगे, उसके सारे कंसेप्टों को सीखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोग के लिए ये मैंने 35 यानी कि 35 चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आप लोग को बताता हूँ बारी बारी से मैंने कौन कौन चैप्टर आप लोग को बताऊँगा, सिखाऊँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। तो सारे चैप्टर मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे नोट कर लिया है, जो अभी अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी करूँगा, बताऊँगा भी। देखिए, और ये आप लोग देख सकते हैं जो एसएससी और रेलवे में जितने भी प्रश्न पूछे जाते होंगे और जितने भी उसमें दिया गया होगा वो सारे प्रश्न को मैं एक एक करके भी बताऊंगा और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्या क्या चीज़ को कवर करेंगे, नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो आर.एस. अग्रवाल के मैथ्स की बुक को सारे को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सगीर अहमद, उसके बाद रेलवे के जितने भी कंपटीशन के एग्जाम की किताब होंगे, बुक होंगे, और वो सारे आप लोग को यहाँ पे इस चैनल पे बताया जाएगा और तरीके से सिखाया जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग बात करें तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को सीखेंगे। जो संख्या पद्धति से कितने प्रश्न आते हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं और कैसे उसको सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे, सारे प्रश्नों को सीखेंगे। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रश्न मैं आप लोग को करवाऊंगा, बुक से भी करवाऊंगा। उसके बाद जितने इसके बाहरी यानी कि अलग से कुछ कंसेप्ट होंगे जो इस बुक के अंदर नहीं होगा, वो भी मैं आप लोग को सिखाने का प्रयास करूंगा। अब हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न के समझेंगे। उसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण को सीखेंगे। सिंप्लीफिकेशन बेसिकली सभी बच्चों को आता ही रहता है, थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग जब प्रश्न का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सारे प्रश्न हमारे क्लियर हो जाएंगे और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट यानी कि वर्गमूल और घनमूल के बारे में सीखेंगे। और मैं आप लोग को वर्गमूल का ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें कि आप लोग 5 सेकंड के अंदर सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो फिलहाल अभी बोल के हमें ये नहीं बताना है जो हमें आता है या नहीं आता है। जब आप लोग पढ़िएगा तब आपको खुद पता चल जाएगा जो इस सर के अंदर में कितना पावर है या नहीं है। उसके बाद हम लोग औसत चैप्टर को पढ़ेंगे, एवरेज चैप्टर को। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन एज यानी कि आयु वाले प्रश्न, आयु से संबंधित प्रश्न जितने भी होते हैं, जैसे कि एक लड़का की उम्र है 5 वर्ष, उसके पिता का उम्र है 10 वर्ष, यानी कि इसी प्रकार से जो प्रश्न होता है जिसका उम्र में 2 गुना कर दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, 5 घटा दिया जाए, तो उसका उम्र, पिता का वर्तमान उम्र क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एज में। अब हम लोग सर्ट्स एंड इंडेक्स, घातांक और घातांक करने के बारे में, घातांक करने के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग परसेंटेज, चैप्टर नंबर 10 में है ये परसेंटेज, ये अर्थमेटिक का जान होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग परसेंटेज को सीख लीजिएगा तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशियो एंड प्रोफेशन हो, इस सब के प्रश्न को, जैसे कि SICI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हो, इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं परसेंटेज आप लोगों को मैं इस तरह से बताऊंगा, ऐसा शॉर्ट मेथड बताऊंगा जो आपको सटीक लगेगा। और आपके एग्जाम में सारे प्रश्न उस मेथड से अगर ना बन जाए तो आप हमें कहिएगा फिर। लेकिन हमारा विश्वास है जो सारे प्रश्न मैंने बना के रखा है, सारे प्रश्न मेरा बन जाता है, आप लोग का भी सारे प्रश्न एक ही ट्रिक के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। उसे ट्रिक नहीं कहेंगे हम लोग, वो बेसिक ही है, बस आपको समझना होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि को पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोफेशनल को पढ़ेंगे। उसके बाद पार्टनरशिप, साझा को पढ़ेंगे, दोस्ती को यानी कि पार्टनरशिप जो हो गया। उसके बाद टाइम एंड वर्क में पढ़ेंगे हम लोग। पाइप एंड सर्टन को पढ़ेंगे हम लोग। टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे। ये सब एक ही पार्ट के अंदर आ जाता है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्नों को। ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन यानी कि ट्रेन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछा जाता है, जो एक ट्रेन की रेलगाड़ी की लंबाई इतना है, उसकी चाल इतना है, दूसरे ट्रेन से आ रहा है, वो कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस टाइप की या दूरी निकालने के लिए इसमें सारे को क्लियर करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एलिगेशन पे आएंगे। 19वां चैप्टर में हम लोग एलिगेशन यानी कि मिश्रण चैप्टर के बारे में सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं एलिगेशन को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं इस पार्ट में आप लोग को इतना ही बताऊंगा जो कौन कौन से चैप्टर मैं आप लोग को बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद हम लोग 20वां चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, इसको और कंपाउंड इंटरेस्ट को, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम होता है। कारण है उसका मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बेसिक से पढ़ते नहीं है और डायरेक्टली सवाल करते हैं। लेकिन जब आप लोग बेसिक से पढ़िएगा इस चैनल के माध्यम से, तब आपका क्लियर हो जाएगा और कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, सारा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। उसके बाद हम लोग एक चैप्टर और कैलेंडर को भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कैलेंडर के प्रश्न को सीखेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेंसुरेशन में, अगर बात करें हम लोग तो इसे कह सकते हैं आप लोग
ज्यामिति कह सकते हैं, ज्यामिति के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग एडवांस मैथ में क्या सब पढ़ेंगे, हम लोग अलजेब्रा को पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे, एपी जीपी एचपी तीनों के बारे में पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को एपी जीपी के प्रश्न आता है, बेसिकली एचपी के प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन हम तीनों को समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सीखेंगे, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके एग्जाम में एसएससी हो या रेलवे हो, अगर 1-2 प्रश्न आ जाता है, बेसिकली पूछा नहीं जाता है लेकिन आ जाता है, तो आप लोगों से नहीं बन पाता है और आप लोग उसमें फंस जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं होते और ना ही प्रैक्टिस किए रहते हैं। तो मैं आप लोग को बताऊंगा जिसमें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इसी तरह से बताऊंगा, जिसमें कि 11th 12th और कंपटीशन लेवल के भी जितने भी सवाल आते होंगे वो सारे इंक्लूड करके आप लोग को समझाऊंगा। जितने भी प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछा गया होगा किसी भी लाइन रेखा का स्लोप निकालने के लिए, तो वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रिगोनोमेट्री की तरफ, जिसमें कि हम त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सारे के बारे में पढ़ेंगे और सारे को कैसे साइन 315 डिग्री के मान, टेन 315 डिग्री के मान, या इस प्रकार से मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे लाइन्स एंड एंगल में, रेखाएं और कोन्स के बारे में। उसके बाद उसके पढ़ लेने के बाद ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज को पढ़ेंगे। उसके बाद सर्कल वृत्त को पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलीगन यानी कि चतुर्भुज को पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रफल वाले पार्ट जो होंगे, जैसे कि घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न जितने भी होंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आधारित जितने भी प्रश्न होंगे, वो सारे प्रश्नों को मैं करवाऊंगा, आप लोग को सिखाने का प्रयास करूंगा। तो ये 34वां चैप्टर था। 35वां चैप्टर में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बार ग्राफ्स को सीखेंगे, लाइन ग्राफ्स को सीखेंगे और पाई चार्ट को सीखेंगे, जिसमें कि इसके सारे प्रश्नों को हम लोग, बहुत सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न आएंगे इस आर.एस. अग्रवाल मैथ में, सारे प्रश्नों को करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक फिलहाल आप लोगों ने, आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ गए होंगे कि मैं आप लोग को इस चैप्टर में क्या क्या बताऊंगा और क्या क्या नहीं बताऊंगा। तो फिलहाल और कुछ चैप्टर पार्ट्स छूट गए होंगे तो उसे भी मैं इंक्लूड करके बताऊंगा, क्योंकि सारे पार्ट्स आप लोग के लिए समझना होगा और आपको सीखना होगा, आपका कंसेप्ट बढ़ेगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही। अगर ये बताना आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा, आपको समझाने का प्रयास करूँगा और आपको मैथ्स में एक बेसिक पकड़ जरूर यहाँ पर मिलेगा। धन्यवाद दोस्त।